हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना सीखेंगे कि उसकी ऊंचाई √3/2 गुने ए तथा उसका क्षेत्रफल √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है। जिसके लिए ना ये क्वेश्चन तो दो है मगर हमें सॉल्यूशन एक ही करना है। एक ही सॉल्यूशन में दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा। जिसके लिए हमें एक ए बी सी एक त्रिभुज बनानी है, जिसमें माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है। हमें ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज लेनी है जिसकी भुजा क्या है, ए है। मतलब समबाहु त्रिभुज होता क्या है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं जो हो वो बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। जिसकी भुजा ए है इसका मतलब है कि उसकी तीनों भुजा जो है वो ए है। इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए होगा। मतलब ए बी बी सी और ए सी तीनों के तीनों बराबर होंगे। अब हमें देखना है, एक रचना कर लेना है, हमें ए से डी को मिला लेना है। इससे ना दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है। त्रिभुज का नाम है ए डी बी। मतलब यहां से इस त्रिभुज में ऐसा आ रहा है, यहाँ ए से डी और ये बी। हमें इस त्रिभुज और एक दूसरा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज है ए डी सी, ये दूसरी त्रिभुज। इस दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। जिसके लिए देख पा रहे हैं हम लोग कि ए बी बराबर ए सी, ये तो प्रश्न से ही दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ ए बी बराबर ए सी है, इसलिए दोनों बराबर ये प्रश्न से ही मिल रहा है हमें। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इसलिए इसके जो दो कोण है, कोण बी और कोण सी, यहाँ कोण बी और ये कोण सी, दोनों कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। इसलिए दोनों के दोनों बराबर हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो यहाँ समकोण त्रिभुज समकोण बन रहे हैं, क्या है, यहाँ समकोण बन रहे हैं और ये दोनों समकोण होने के कारण वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इस कोण का नाम है ए डी बी और ये इधर वाले त्रिभुज में जो कोण बन रहा है समकोण, उसका नाम है ए डी सी। दोनों का दोनों 90 डिग्री का है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस तीनों कंडीशन से ये जो हो गया वह सर्वांगसम हो गया। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हो गया वह क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो इसके बी डी और डी सी दोनों भी बराबर होंगे। अब ये पूरा पहले से दिया हुआ है कि बी सी जो है वह ए है। अब इस ए को अगर दो टुकड़ा करेंगे वो भी बराबर बराबर, तो दोनों कितना में बढ़ जाएगा, a/2 में बढ़ जाएगा। मतलब दोनों बी डी और डी सी दोनों a/2 और a/2 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ए डी बी से क्या करना है, हमें किस त्रिभुज में जाना है, त्रिभुज ए डी बी से क्या करना है। देखिए तो ए डी बी में ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर होता है। हमें इसका लंब निकालना है, जिसके लिए ए डी बराबर हो जाएगा √a/b स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। अब देखिए तो यहाँ ए बी है, ए बी का मान क्या है, ए है, तो ए दे दिए और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए। माइनस है यहाँ तो माइनस देंगे
और BD का मान क्या है, देखिए तो यहाँ भी BD का मान दिख रहा है, यहाँ भी BD का मान है। क्या है BD का मान? a/2। क्या है? a/2। क्लियर। अब ये a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस है तो माइनस होगा। अब a/2 का होल स्क्वायर है, मतलब कि अब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसका बट्टा का घटाव करना है। तो बट्टा का घटाव करने के लिए देखते हैं हम लोग कि जिसके नीचे नहीं कुछ रहता उसके नीचे 1, या इससे सीधे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a स्क्वायर को 4 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4a² माइनस a स्क्वायर बट्टा 4। 4 गो a स्क्वायर में से अगर हम a गो a स्क्वायर घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 3 गो a स्क्वायर बचेगा। बट्टा में 4 है तो बट्टा में 4 रहेगा। अब देखिए तो a स्क्वायर के बदले तो a निकल जाएगा रूट से बाहर, 4 के बदले 2 निकल जाएगा, रूट में कौन रह जाएगा, 3, मतलब रूट 3/2 गुने a। ये इसकी ऊंचाई जो हो गई वो सिद्ध हो गई। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो उसके क्षेत्रफल का जो भी फॉर्मूला है, जैसे रूट 3/4 गुने a स्क्वायर, ये भी सिद्ध हो जाएगा। देखते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका 1/2 का 1/2, आधार क्या है इसका, BC है इसलिए लिख दिए BC, ऊंचाई है AD लिख दिए AD। अब इसका मान रख देना है, 1/2 का 1/2 रहेगा, BC का मान क्या है, A है तो A रख दिए हैं, गुना AD का मान क्या आया है, ये ना AD का मान आया हम लोग का, जो उसकी ऊंचाई है रूट 3/2 गुने A। अब यहाँ देखिए तो a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, रूट 3 का तो रूट 3 रहेगा, ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। हो गया सिद्ध, ये इसका क्षेत्रफल सिद्ध हो गया और ये इसकी ऊंचाई सिद्ध हो गई। ऐसे आप इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।